सम्मानित मंच और इस सभागार में उपस्थित सभी मेरे अग्रज वरिष्ठ साथियों को मेरा सादर प्रणाम और उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का मैं अभिनंदन करती हूं कि आप बड़े धैर्यपूर्वक हम सबको सुन रहे हैं। मैं समय सीमा का जरूर ध्यान रखूंगी क्योंकि आज हम सब यहाँ जैन धर्म पे बात कर रहे हैं जिसका अर्थ ही है संयम, तप और साधना। तो इसमें भी हम अपने संयम का परिचय देने का पूरा प्रयास करेंगे। धर्म धर्म सब कोई कहे और धर्म न जाने कोई, धर्म धर्म सब कोई कहे और धर्म न जाने कोई, अपने को जाने बिना धर्म कहाँ से होए। और आज हमें जो जानना है वो स्वयं को जानना है। जो मेरा विषय बताया गया है जैन धर्म के संस्कृति की, जब हम बात करते हैं तो संस्कृति यानी हमारा सीखा हुआ व्यवहार, और उस सीखे हुए व्यवहार में संस्कृति में जो समग्रता होती है उसमें हमारे तीज त्योहार और पर्व शामिल होते हैं। जैन धर्म और जैन दर्शन में भी कुछ महापर्वों का यहाँ पे पूर्व में भी यहाँ पे बताया गया है, लेकिन जैन धर्म के पर्व और जो हम पर्व की एक संकल्पना लेके चलते हैं उस उत्सव धर्मिता में अंतर है। आज जब हम सामान्य रूप से पर्व और त्यौहार मनाते हैं तो उसमें जो होता है वह हम प्रदर्शन करते हैं, उसमें जो दिखावा होता है। लेकिन जब जैन धर्म में हम जैन पर्वों को मनाते हैं जो केवल आत्मशुद्धि पर बल देते हैं, हम कैसे अपनी आत्मशुद्धि करें, कैसे हम प्यूरिफिकेशन से उच्चता के उस शिखर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यही एक धर्म है जिसका अगर आप अनुकरण करते हैं तो यह अपने सामान्य रूप से आपको उच्च स्तर तक ले जाने का प्रयास करता है। यानी वो भगवान, वो अरिहंत बनने की सामर्थ्य का बीज हम सब के अंदर है। हमारे यहाँ जो अरिहंत बनते हैं उन्होंने जो अपनी इंद्रियों को संयम किया, उन्होंने जो अपनी जीवन शैली में जिन आचार विचारों को ग्रहण किया उसके आधार पर, क्योंकि जब आप देखते हैं अरिहंत यानी जिनका कोई शत्रु नहीं है, और शत्रु जो पहले भी यहाँ आया कि जो हमारे चारों इर्द गिर्द जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, मोह माया, ये सब से अगर हम अपने को निर्लिप्त भाव से जीवन यापन करते हैं तो हमारे अंदर भी वह सामर्थ्य है कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं। मेरा विषय है आत्मशुद्धि के लिए पर्युषण पर्व, और मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जब हम भारतीय चिंतन परंपरा और जो आज की बात हो रही है कि हमें नई शिक्षा पद्धति में अपने उस पुरातन ज्ञान को शामिल करना होगा जिसके आधार पर हम अपने नए समाज की संकल्पना करते हैं, नया हमें अध्याय लिखना है, तो और जो विश्व गुरु की कल्पना है वो वही होगी जब हम अपने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, क्योंकि ये जो परंपराएं हैं यहाँ जो चर्चा की जा रही थी यानी वैदिक परंपरा जो कि एक सनातन परंपरा का ही पार्ट रहा है, वैदिक परंपरा, और दूसरी परंपरा श्रवण परंपरा। और श्रवण परंपरा में जो दो धर्म निकल के आते हैं जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म निकल के आता है, यानी वैदिक परंपरा में जहाँ पुरोहितवाद था, जहाँ पे धार्मिक अनुष्ठानों को ज़्यादा सर्वोच्च स्थान दिया गया था, वहीं जैन धर्म और बौद्ध धर्म श्रवण परंपरा के वो दो पायदान रहे जहाँ पर जनवादी होने का, यानी वो हर व्यक्ति जैन है जो इन आचरणों का जो भी यहाँ पे बताए गए हैं, अभी पंचशील सिद्धांत तो ये सब बताए गए, जो व्यक्ति इनका अनुकरण करता है वह जैन है। जैन धर्म में ना तो कोई उच्चता है ना कोई निम्नता है, जैन धर्म में ना कोई सर्वोच्च है ना कोई निम्न है, ना कोई भेद है ना जाति है। जैन धर्म किसका है? कहा जाता है जो माने सो उसका है, यानी जो आपकी जीवन शैली है। और कोरोना टाइम में हम सब ने उस जीवन शैली का 80% वैसा जीवन जिया है। सेल्फ प्योरिफिकेशन यहाँ पे मैंने बात रखी थी क्योंकि जब हम सिलेबस को भी डिज़ाइन करने की बात कर रहे थे तो आज तक हम आत्म विकास के लिए फ्राइड को पढ़ते आ रहे हैं, आज तक हम मीट को पढ़ते आ रहे हैं, हम कूले को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने अपने दर्शन में नहीं देखा कि हमारे दर्शनों में भी आत्म विकास और आत्मशुद्धि के लिए कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं, उन लक्षणों की चर्चा की गई है। लेकिन हमने हमेशा से ये माना है कि हम तभी विकसित होंगे, हम तभी आधुनिक होंगे जब हम पश्चिम से कुछ लेकर आएंगे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पश्चिम से भी जब पाइथागोरस आते हैं, और पाइथागोरस यूनान में जिम्नोसोफिस्ट जैसी एक संस्था चलाते हैं जो जैन धर्म को मानने वाले लोगों का है, लेकिन हमने अपनी चीज़ों को कभी भी उतना आत्मबल के साथ खुद ही उसे प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि हमें एक है भावना रही कि या तो हम भाषा से अपने आप को सोचते हैं कि हम संकीर्ण हो जाएंगे, या हम सोचते हैं हमारा ज्ञान संकीर्ण हो जाएगा, लेकिन नहीं। अब आपको मैं वो 10 लक्षणों पे बहुत संक्षेप में चर्चा करूंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं। और ये देखिए कि आत्म अनुशासन, आप हर धर्म को देखते हैं जो कहता है आज ये व्रत मैंने इसके लिए किया, उसके लिए किया, लेकिन जैन धर्म कहता है जब तक आप स्व को खुश नहीं रखते, सेल्फ प्यूरिफिकेशन की आपके अंदर बात नहीं आती है, तब तक आप किसी को कुछ भी नहीं दे पाएंगे। ये जो आपका हाथ का अंगूठा है ना, ये मुड़ के कहता है कि पहले स्वयं को देखिए, पहले स्वयं में सुधार करिए। तो इसमें जो 10 लक्षण पर्व बताए गए हैं, परि का अर्थ होता है चारों ओर पर्युषण में, और उषण का अर्थ होता है आराधना,
ये कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि जैन धर्म में 2 तरह के तप बताए गए, एक मुनिचर्या बताई गई है और एक श्रावक की चर्या बताई गई है। श्रावक चर्या में वे लोग आते हैं जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं और वो किस प्रकार अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कैसे किन किन साधनों से, अपने त्याग तपस्या से अपने जीवन को संयमित और अपने जीवन को नियमित बना सकते हैं। इसके लिए जब बारिश का महीना होता था उस समय ऋषि मुनि एक चतुर्मास जिसको कहा जाता है वह गमन नहीं करते हैं, क्योंकि चतुर्मास में माना जाता है जीवों की हिंसा होगी और बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, इसलिए वह एक स्थान पर निवास करते हैं। वो चतुर्मास के समय में पर्युषण पर्व में 10 दिन बहुत ज़्यादा आराधना होती है और वो श्रावक के लिए एक विषय होता है कि कैसे वह अपने जीवन में आत्मशोधन कर सके। और पहला धर्म जहाँ पे क्षमा आता है, उत्तम क्षमा, यानी जैन धर्म विश्व का एक पहला धर्म है जो कहता है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। आपके अंदर अगर क्षमा का भाव है तो वो क्षमा केवल आप मनुष्यों से, अपने रिश्ते नातों से नहीं मानते हैं। जैन धर्म में 3 समय पे प्रतिक्रमण होता है, जिसमें आप उस छोटे से छोटे जीव से भी प्रतिक्रमण में कहते हैं कि मुझसे चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, करवट बदलने में, बोलने में, बात करने में, भावों में किसी तरह की भी अगर हिंसा हुई है तो मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। यानी जब हम किसी के सामने झुकते हैं जय जिनेंद्र कह के और मिच्छामी दुक्कड़म कहते हैं, तो आप लोग बहुत सारे दिवस युवा पीढ़ी यहाँ बैठी है, मनाती है, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए कि भारत में एक जैन संस्कृति ऐसी है जो क्षमावाणी पर्व मनाती है। और जब हम जिन विचारों को ओतप्रोत होते हैं, जैसे विचारों को हम सुनते हैं वैसे ही विचार हमारे मन में आते हैं और वैसा ही परिदृश्य हम अपने चारों ओर बना लेते हैं, हमारा आभा मंडल भी वैसा ही बनता है। तो आज से आप गर्व करिए कि आप मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे के देश में नहीं, आप क्षमावाणी पर्व मनाने वाले देश में हैं, जहां लोग एक दूसरे से कहते हैं मिच्छामी दुक्कड़म। और इतनी निर्मलता और सहजता अगर आपके विचारों में आ जाए तो पहला पायदान जो उत्तम क्षमा से शुरू होता है। इसमें दूसरा आता है उत्तम आर्जव धर्म। आर्जव का अर्थ होता है सरलता, विनम्रता। हमें जीवन में क्या बनना है? सरल और विनम्र। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। ये यानी आपके अंदर इतनी सरलता और विनम्रता हो कि आप दूसरे के दुख में सिंपैथी नहीं, एम्पैथी का भाव, यही आर्जव धर्म कहता है। इसका तीसरा बिंदु जो आता है वो कहता है उत्तम मार्दव धर्म। मार्दव यानी मान। हम सबके अंदर बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों को, किसी को रूप को लेके, जाति को लेके, कुल को लेके, ऐश्वर्य, धन, तप, विद्या, ये 8 प्रकार के जो मान बताए गए हैं, जब इन 8 मानों से आप अपने को निर्लिप्त कर लेते हैं, आपके अंदर कोई भाव नहीं होता, आपके अंदर कोई घमंड नहीं होता है, उसको कहते हैं मान का मर्दन करना। यानी आपने अपने घमंड को, अपने अहम को खत्म कर दिया। और आप 4 लाइनें इस पर जरूर मैं कहूँगी कि ऊंच नीच का भेद रहे ना भाव यही निष्काम बने। ऊंच नीच का भेद रहे ना भाव यही निष्काम बने। अटके भटके पथराही को सुकून वाली शाम मिले। अटके भटके पथराही को सुकून वाली शाम मिले। कौन यहाँ है अजर अमर, कौन यहाँ है अजर अमर, सबका निश्चित अंत हुआ। रावण वाला मान हार कर, रावण वाला मान हार कर, मान गलाकर मृदुता वाले राम बने। तो मृदुता हमें अपने स्वभाव में लानी है, क्योंकि जैसा हमारा स्वभाव होगा हमारे आसपास जो भी लोग आएंगे वह उससे प्रभावित होंगे। उत्तम आर्जव मार्दव के बाद सत्य की यहाँ बात की गई, उस पर हम पुनः बात नहीं करेंगे। उत्तम सत्य की बात की जाती है, उत्तम तप की बात की जाती है। और उत्तम तप की जब हम बात करते हैं तो यह तप क्या है? हमारी साधना है। आप विद्यार्थी जीवन में हैं, काक चेष्टा वकोधनम सौ निद्रा तत्योचा, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये भी आपका तप है। क्योंकि जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म का मतलब यहाँ पर धारण करने से है। अगर आप विद्यार्थी जीवन में 5 लक्षणों को धारण कर रहे हैं तो भी आप तप की अवस्था में हैं। आप गृहस्थ जीवन में रह के अगर सच्चरित्र होकर जीवन यापन कर रहे हैं तो आप तप की अवस्था में हैं। जैन धर्म इसी तप की बात करता है। तप अंतरंग भी होता है, तप बहिरंग भी होता है। तप के 6 प्रकार अंतरंग भी हैं, 6 बहिरंग भी हैं, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगी। तो उत्तम सत्य, उत्तम तप और उत्तम त्याग की बात, यानी सब कुछ सर्वोत्तम होना चाहिए। और जब आपके अंदर त्याग की भावना आती है तो आप गर्व नहीं करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये आपका उत्तम त्याग है। तो तप, त्याग, संयम, आकिंचन की जैन धर्म बात करता है। उत्तम आकिंचन, आकिंचन का शाब्दिक अर्थ होता है निर्धन होना, और बाकी देखा जाए तो हम कुछ लेकर नहीं आए हैं, ये आप हमेशा सुनते हैं। और ये आकिंचन क्या है? ये आकिंचन अपरिग्रह है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जितनी वस्तुओं की हमें अपने जीवन में आवश्यकता है हम उतनी ही वस्तुओं का उपयोग करें।
जिस दिन आप अपने श्रावक धर्म में रहते हुए इन चीज़ों पर विचार करेंगे तो आपको लगेगा, और अंतिम जिसे हम कहते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य, और यहाँ ब्रह्मचर्य का तात्पर्य होता है हमारे सात्विक विचारों से। अगर आप सात्विक विचारों से जीवन यापन कर रहे हैं तो मैं कहती हूँ कि हमारी इस नई पीढ़ी को किसी भी कॉस्मेटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका व्यक्तित्व, आपकी चमक और दमक इतनी ज़्यादा होगी, उस ज्ञान की चमक को बढ़ाइए। एक महिलावादी बेटी फ्रीडन कहती हैं कि महिलाओं के बौद्धिक द्वारों को साज और श्रृंगार के सामानों में बंद कर दिया है। तो अपनी ज्ञान परंपरा से इन चीज़ों को सीखिए कि कैसे हम आत्मविकास के सिद्धांत को अपनाकर, इन 10 पायदानों को अपनाकर अपने जीवन को सुगम, सरल और सहज बना सकते हैं। इसी के साथ सभी को जय जिनेंद्र।